अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मर्माहत रहे हैं। उस मर्माहत का मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया। बोचार में उपचुनाव है, चिराग की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या यहाँ कोई राजनीति बात मैं नहीं करूँगा। चिराग पासवान आप लोग प्रचार करें आप लोग के लिए। नेचुरल है। आज देश में दो धारा है, एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग कुचले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ हैं वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल करके से मनुवादियों को परास्त करने का तैयारी है क्या सर? ये 24 की तैयारी 24 की तैयारी हम लोग की मजबूती के साथ है। एकजुट होकर तैयार हैं आप? हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और उसको परास्त करने का काम करें। चिराग पासवान के साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा, लगता है बीजेपी भी भूमिका में है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की वहाँ सरकार है, वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोग की भागीदारी निश्चित है। उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। उस मकान को रखना नहीं चाहते। हम लोग की इच्छा थी, हम लोग की भी, जो हम लोग उन पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। जब बड़े मनुवादियों का वो लगा सकते हैं तो एक दलितों के सबसे बड़े प्रणेता भाई अंबेडकर और कांसीराम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ, वो रामविलास पासवान है। तो रामविलास जी को क्यों नहीं? ये वो दलित विरोधी है बीजेपी, और दलितों को अपमान करना उनका कर्म रहा। मैं तो विजय रथ को रोक सकते हैं आप लोग? विजय रथ तो ऐसे भी रुकने वाला है। इस राज्य और देश की जनता सड़क पर है और जब सब लोग एक साथ होंगे तो और उसमें गति आएगी। आज श्याम रजक चिराग पासवान के घर पहुंचते हैं, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरह से 12 जनपद खाली कराने का जो प्रकरण चला है और उसमें जो तौर तरीके सरकारी तौर पर अपनाए गए हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके मीडिया के हवाले से भी ये खबरें चली हैं कि बाबा साहब के अंबेडकर की प्रतिमाओं को 12 जनपद के बाहर सड़कों पे फेंक दिया गया था। देश के दूसरे अंबेडकर और पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कई प्रतिमाओं को सड़कों पे फेंका गया, उखाड़ उखाड़ के 12 जनपद से। तो जिस धृष्टतापूर्वक और जिस निर्ममतापूर्वक कहीं ना कहीं इन विभूतियों का मान मर्दन हुआ है, इससे देश भर के दलित ही नहीं, उनके चाहने वाले, उनमें आस्था रखने वाले, बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हमारे नेता के समर्थक और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश व्याप्त है, इसको लेकर पूरे देश के दलित नेता लगभग एकजुट हो गए हैं और दलीय सीमाओं को तोड़कर अपनी शुभेच्छा वो व्यक्त कर रहे हैं, चिराग जी के साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पे कई मुलाकातें हो रही हैं। चिराग जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई प्रेस वार्ता में कल प्रेस कर्मियों के बीच भी उन्होंने ये बातें कही कि कई दलों के नेताओं ने उनको फ़ोन करके अपने आक्रोश व्यक्त किए हैं। तो निश्चित तौर पर ये आक्रोश स्वाभाविक है। क्या लगता है बोचहा में जो चुनाव है, क्या उसमें चिराग पासवान जाएंगे आरजेडी के प्रचार में? देखिए, हम लोगों ने तो स्पष्ट कर दिया है कि अभी जो बिहार की हित की बात करेगा, जो बिहार वासियों की चिंता करेगा, हम बिहार वासियों की चिंता को लेकर बेहद संजीदा हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा बिहार की चिंता को लेकर परेशान रहते हैं, बिहार की चिंता को लेकर मुखर रहते हैं। बिहार में जो बेरोजगारी का आलम है, तानाशाही का आलम है, बिहार में अफसरशाही जो बेलगाम हो गई है, बिहार में जो अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है, शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का निर्माण जो हो रहा है, तो बिहार की जो व्यवस्था है जो चरमरा गई है कुव्यवस्था के कारण और सरकार की गलत नीतियों के कारण जो बिहार त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच गया है, उसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बेहद चिंतित हैं और उन तमाम ताकतों को एक जुट होने का अभी अवसर आ गया है लगभग। तो अब अपनी अपनी
संवेदनाएं चिराग जी के प्रति उन लोगों की व्यक्त हो रही है और इससे ये कतई अभी समझना नहीं चाहिए कि कोई गठबंधन होने जा रहा है। गठबंधन अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये बातें कई बार दोहरा चुके हैं कि अभी कोई चुनाव नहीं है। भविष्य में जब चुनाव होगी तो देखा जाएगा। क्या लगता है भविष्य में गठबंधन हो सकती है आरजेडी के साथ? नहीं, गठबंधन की बात अभी चूंकि करना बहुत जल्दबाजी होगा। चुनाव के पूर्व तो गठबंधन सभी पार्टियां करती हैं, अवश्य हम लोग इस पे विचार करेंगे। ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है अधिकार क्षेत्र का मामला है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।